यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, अमेठी रायबरेली से रिश्तेदारी का ढोंग कर रहा है गांधी परिवार। 2019 में अमेठी ने, 2024 में रायबरेली की जनता देगी जवाब। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी के बयान पर बोले जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा, कांग्रेस का पूरा चुनाव रायबरेली तक ही है। ये लोग देश में और कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिहार के मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। कहा, ऐसा सीएम न पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा। अनंत सिंह ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू यादव के शासनकाल में दिल्ली में नौकरी करने वालों के परिजनों को उठा लिया जाता था। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम की गलत नीतियों के 25 करोड़ युवा बेरोजगार। पूछा, 75 साल उम्र के बाद क्या मार्गदर्शक मंडली में जाएंगे पीएम। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 से रुतबे में हैं और वो जंगल राज को आने नहीं देंगे। तेजस्वी के बयान पर बोले चिराग पासवान, तेजस्वी का बयान बता रहा है कि सीएम नीतीश के बिना आरजेडी कितनी कमजोर और असमर्थ है। हमारा एनडीए बहुत मजबूत और एकजुट है। रांची में आज फिर ईडी ऑफिस में पेश हुए मंत्री आलमगीर आलम। ईडी के सवाल जवाब जारी। कल भी आलमगीर से 10 घंटे पूछताछ हुई थी। नॉर्थ मुंबई से बीजेपी कैंडिडेट पीयूष गोयल ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे। कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल से मुकाबला। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम मोदी ने उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी वो 16 लाख करोड़ इस देश के गरीबों को देगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक। सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ हवन का आयोजन। 400 पार के लिए हवन किया गया। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में हिंसा के बाद फ्लैग मार्च। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद भड़की हिंसा के कारण इलाके में तनाव। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन। दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। पिछले 2 महीने से एम्स में इलाज चल रहा था। मुख्तार अंसारी की मौत पर 10 जून को शांति प्रार्थना में शामिल होगा अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में शामिल होने की इजाजत दी। 11-12 जून को भी फैमिली से मिल सकेंगे अब्बास। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रालोकन ग्रंथों को मिला सम्मान। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल। केदारनाथ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में रुद्रप्रयाग पहुंचे श्रद्धालु। पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। गुप्तकाशी की डीएसपी हर्षवर्धनी सुमन का बयान। नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा। पर्यटकों से अच्छा व्यवहार करने की अपील की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं यमुनोत्री धाम। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सचिवालय में बैठक। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तरकाशी में कैंप करेंगे सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम। चारधाम यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण सीएम धामी ने निर्देश दिया। गुरदासपुर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। बीएसएफ जवानों ने ली तलाशी। कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रात में एक संदिग्ध शख्स को देखे जाने पर हरकत में सुरक्षा बल जखोले जुथाना फॉरेस्ट रेंज में सर्च ऑपरेशन। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर पर बीएसएफ ने गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। टूटी हालत में ड्रोन बरामद। एक पैकेट में करीब 500 ग्राम ड्रग्स भी बरामद। राजस्थान के झुंझुनू में लिफ्ट टूटने की घटना में एक की मौत। एसडीआरएफ ने एक जवान के मुताबिक एक शव निकाला। 14 लोगों को बचाया गया। बिहार के समस्तीपुर में नदी में डूबे असम राइफल्स के 3 जवान। स्थानीय लोगों ने 2 जवानों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। नदी में डूबे तीसरे जवान की तलाश में जुटी एसडीआरएफ टीम। एलुशिव पार्टी मामले में ईडी जांच तेज। ईडी ने शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता के दर्ज किए बयान। गौरव की शिकायत पर ही एलविश यादव पर दर्ज किया गया था केस। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में लॉरी में टक्कर मारने के बाद बस में भीषण आग लगी। 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। 20 लोग हालत गंभीर। मुंबई में घाटकोपर होर्डिंग्स हादसे में 2 और शव बरामद। हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 16 तक पहुंची। एनडीआरएफ ने जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के बड़े हादसे के बाद जागी बीएमसी अवैध होर्डिंग और बैनरों को हटाने का काम शुरू किया गया। मुंबई में पूर्व पत्रकार कीर्तन तिरोडकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिप्टी सीएम फडणवीस को धमकी देने और बदनामी करने का आरोप कोर्ट ने 3 दिन पुलिस कस्टडी में भेजा। सलमान खान फायरिंग केस में क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। अब तक 6 आरोप गिरफ्तार। 4 फरार आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संपादक को रिहा करने का आदेश दिया। चीनी फंडिंग से देश विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप। मुंबई में सांसद नवनीत राणा ने फ्लैट से चोरी। रवि राणा का घरेलू नौकर 2 लाख रुपए कैश चोरी कर फरार हुआ। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के सामा में जम्मू पठानकोट एनएच पर सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार 2 साधुओं की मौत हुई। दिल्ली के शकरपुर थाना इलाके में एक गोदाम में आग लगी। एक शख्स की जलकर मौत। बरेली में लूट के दौरान विवाहिता को गोली मारकर हत्या। पति को भी पिटा। ग्रामीणों ने लगाया जाम।
एमपी के दमोह में बैंक से लाखों रुपए की लूट की रकम के साथ पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। फतेहपुर बटियागढ़ ब्लॉक में मध्यांचल ग्रामीण बैंक में हुई थी लूट। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर मेंढर सेक्टर में जंगलों में आग लगी। सुरक्षा बलों के साथ फायर ब्रिगेड के जवान ने आग पर काबू पाया। जंगलों में आग लगने की घटना को रोकने के लिए पहल उत्तराखंड वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। आग लगने से बड़े पैमाने पर नष्ट हो रहे हैं जंगल। कोटा में अपनी पीजी रूम में लापता छात्र यूपी के कुशीनगर में मिला। बिहार के रहने वाले 19 साल के अमन को पुलिस ने ढूंढ निकाला। गुजरात के नर्मदा जिले में पोइचा गांव में नदी में डूबे 8 लोग, इनमें से 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस और स्थानीय लोग नदी में कर रहे हैं तलाश। गुजरात के मांडवी में किसानों ने पावर ग्रिड के खिलाफ आंदोलन किया। वीरपुर गांव में खेतों में खंभों और लगाने का विरोध किया। 16 से 18 मई तक पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 5 दिन बारिश की कोई संभावना नहीं। डल झील की तर्ज पर बांदीपुर की वुलर झील का भी हुआ पुनर्निर्माण। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। जम्मू कश्मीर के याइस में 102 साल के हाजी करम 3 युवाओं के साथ खेल रहे क्रिकेट। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वोट भी डाल चुके हैं हाजी करम 3। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 2 बाघों की मौत। एक की मौत बाघों की आपसी लड़ाई में तो दूसरे की मौत बेहोश करने के दौरान हुई। असम के उदलगुरी में अपनी मां से बिछड़ा हाथी का बच्चा हाथीगढ़ चाय बागान की सड़क पर घूमता मिला। केरल के पथानामथिट्टा में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े। सरकारी फॉर्म के 4000 से ज्यादा बतखों को मारा गया। कुत्ते की मौत पर पूरा गांव शोक में डूबा। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का हुआ आयोजन। एमपी के बुरहानपुर के एक गांव का दुलारा था कुत्ता। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ट्रक को बस ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, 9 लोग घायल। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को लेकर जा रही थी बस। एमपी के इंदौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने हत्या के आरोपी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। यूपी के जालौन में बेतवा नदी में डूबे 5 लड़के, 4 लड़कों का शव बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ और गोताखोर तलाश कर रहे हैं। फ्रांस ने नॉर्मेंडी में कैदियों की वैन पर हमला, 2 पुलिस वालों की मौत जबकि 3 लोग जख्मी हुए। नकाबपोश हमलावरों ने एक टोल बूथ के पास हमला किया। मोहम्मद इमरान नाम के एक खूंखार कैदी को भगा कर ले गए। सदर गाजा में इजराइल का 2 जगहों पर हवाई हमला, कम से कम 12 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने पहला हमला नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर किया, 8 लोगों की मौत। इजरायली एयर स्ट्राइक में एक 3 मंजिला इमारत हुई तबाह, मलबे को हटाने का काम जारी। इजरायली वायुसेना ने दूसरा हमला नुसरत के एक स्कूल पर किया, बमबारी में 4 लोगों की मौत। यूक्रेन के खार्किव इलाके में लोगों का पलायन जारी। यूक्रेनी सेना और पुलिस के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों में ले जाने में मदद कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक अब तक 7,500 से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। बीती रात रूसी शेलिंग में 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का नया अवतार। नाइट क्लब में गिटार बजाते हुए नजर आए। पैरों में बड़ा बस हादसा, यात्रियों से भरी बस के पलटे जाने पर 13 लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ग्रस्त केन्या की मदद के लिए आगे आया भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्सपोज पर 40 टन मदद सामग्री की दूसरी खेप भेजे जाने की जानकारी दी। केन्या की राजधानी नैरोबी में नदी के पास बनी एक इमारत गिरी, 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बस और ट्रक की टक्कर, कम से कम 8 लोगों की मौत। अमेरिका के लुइसियाना में भयंकर टॉर्नाडो का कहर, एक शख्स की मौत, कई गाड़ियां सड़कों पर पलटी नजर आई। चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का पहला समुद्री परीक्षण पूरा। चीन का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है फुजियान। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 19 रन से हराया। दोनों टीम के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदें बरकरार। अंतिम 4 में पहुंचने पर गयाना में T20 विश्व कप का सेमीफाइनल खेलेगा भारत। इंडिया फ्रेंडली टाइमिंग की वजह से लिया फैसला, रिजर्व डे नहीं मिलेगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद मिल सकता है टीम इंडिया को नया हेड कोच। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी जस्टिन लैंगर ने टीम इंडिया का हेड कोच बनने की इच्छा जताई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान टीम से जुड़ेंगे नए कोच केरी कस्टन। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैच खेलेगा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, शांतो के हाथ होगी टीम की कमान। 7 जून को श्रीलंका से होगा बांग्लादेश का पहला मैच।